कर सके तुम्हें क्या पता। अल्लाह अकबर, कितने नसीब वाले हो, हुजूर की शान क्या है, सुनो तो सही मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरे मेरे नबी की शान। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, और जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, अब आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देखते आगे आगे। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी ज़बानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा ना, बरेली वाले अहमद रजा ने तो नहीं कहा। कोई अगर मैं कहूँ आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफ़ा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाली। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत है। मजाक बात है यार। हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आज़म को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोच सकते हैं कभी इस बात को, कितनी अजमतों वाली माँ। मुझसे फरमाइश की भाई ने कि थोड़ा हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए और हुजूर की विलादत पे भी कुछ बातें हो जाए। तैयार बैठे सारे लोग, मगर ऐसे शजरे की तैयारी नहीं होती है। यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर वंगर के उम्मीद में आके बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर से खा के ही नहीं आए थे कि जो लंगर मिलेगा वही खाना। अगर ऐसा उम्मीद है ना तो फिर थोड़ा सा घर से खा के आया करो। इतना कि सुभान अल्लाह कहने की कुछ ताकत बनी रहा। ताकत है ना सुभान अल्लाह बोलने की? जरा बोल के दिखा दे माशाअल्लाह। ये मोहल्ला हमारा बड़ा मजबूत है। मजबूत तो ये भी है ना, मगर ये है कि ये कैमरों के सैलाब की जद में आ गया। नहीं, इस गुस्से में सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे क्या आप? जरा आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ। आप जरा वहीं से बोलते भाई सुभान अल्लाह। ये मामला आप पहले लगाना चाहिए था। ये सिस्टम आपका था कि आप रस्सियां बांध के कहते थे भाई ये तुम्हारी हद इधर है। आइंदा यही करना कि ये साइड की हदें इधर डाल देना, सामने सिर्फ सुनने वाले लोग होने चाहिए। अब मुझे भी इधर ही देखना, कभी इधर देखना, इधर वाले तो करिए माशाल्लाह। और कैमरे वालों तुम भी जरा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं तुम कतई बोलने तैयार नहीं हो, तुम्हें तो यही देखना कितनी एमबी चली गई है। जरा बोले सारे मिलकर सुभान अल्लाह। एक बात है, मैं शजरा बयान करूंगा ना तो मैं जब आपको इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना तो इसमें आपका फायदा ये, आपको नेकी मिलेगी। मेरा फायदा ये कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। बात साफ ही अच्छी रहती है भाई। हाँ, मैं खाली तुम्हें नहीं बताता सुभान अल्लाह, मैं अपना भी फायदा बता दूं, मैं सांस ले लूं। ठीक है, क्या बोलना जरा आप बता दें। सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? सर ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा। जी, मंसूरपुर का मजमा। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे
इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए, वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया। देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा ठहरिए, आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ते कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता नहीं कराना। ये जब रिश्ता कराते हैं रिश्ता, तो कहते लड़का 90,000 रुपए कमा रहा है, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? अरे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्हें 85,000 रुपए डाले, अगले महीने अब के कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहे हमारा लोंडा, ये कौन से लल्ला के पास से आई है? तो खुद उसकी सुन के कहते ना, इनका लल्ला तो लाखों कमा रहे हैं। और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहे हैं। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके था, तुम्हें पता है जहाँ रिश्ता करा रहा हूँ लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार जब उसके 2 लाख है तो फिर ये भी कहते था जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताया तो 2 इसने बता दिया, इसने 5 का इसने 10 कर दिया। किस लिए? सिर्फ 500 रुपए एक जोड़े की खातिर। उसके बाद तो कोई दावत भी नहीं खिलाता, दावत भी नहीं खिलाता, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा है। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा है। रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा, कि हाँ जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं कि चलो भाई लड़का देखने चल रहे, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाकें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काट के कैसी लगती है। और जब देखा था होठों को तो तुमने
ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है, काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का जेवर पहन कर चलती है कि नहीं। तुमने ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह से तलाक़ें हो रही है। क्या कि अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, पानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी 2.5 कर दिए लड़के वालों। जब इन्होंने 2.5 करे तो उनके लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए? कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे हैं। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे लेने आए कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या कि कुछ कमाता ही नहीं लड़का। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने कुर्ते बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप हो गए जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी अल्लाहू अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तो शरीफ लाए ना, वो यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपने साथ लिए, वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल। सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं कि आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे। कौन मानता बेटियों को झोली में? आज तो छुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, वो बेड का हिसाब लगाए घूम रहे। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा है ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा। मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला दे, इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला दे। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे। ओ यार, कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है? मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है? जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे, कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा। ठीक है जी।
बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार है, पक्का। लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमिना ने अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे अब्दुल्ला कहा जी का मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला है। हजरत आमिना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा। सुभान अल्लाह। आज ये बातें होती हैं घर में, कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे, कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती है जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आता। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा, मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राह न तकनी पड़े, उसे इंतजार न करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिक्र आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले नाखास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमिना के पास आए, आके कहने लगे मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। ए मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमिना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमिना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना, तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान निपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती है। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। आज चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था अगर शोहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे, रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात का बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। किसके घर? सारे बोलो। शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा डर किस बात का, दबिए मत। जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटी रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर दे। कोई सही नहीं करता। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता है, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। ये समझ ले, कभी उसे धमकी मत दे, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत। ना होते झगड़े घरों में, ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। ये मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही है तो पूछती है अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आज़मा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई, जब से शौहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा है, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा? उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमीना का ख्याल आ जाता है, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा, ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमीना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमीना का होगा? अल्लाह अकबर। इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोकर के आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमीना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का
इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो, आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का चेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चलें और आगे? तैयार है? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई, अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बस सुने, देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत का बहुत बड़ा नाता हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के खत्म होने का इंतजार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूं अगर इजाजत हो तो, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, दिन भर रोना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे, या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, मुत्तलिब जा घर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए नबी की अम्मी कहती, जैसे तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी। कहती दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना, तो कहती मेरे हाथ से ना मुझको अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुझको अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ, क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमिना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह करने का, 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगे, और फिर मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू, फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती है एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अपने के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म आनी चाहिए। अमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती।
कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई, बात औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटा सर है, बताइए मत, अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत, रात तो गजबी हो गई, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था, है शाम नहीं आएगी, गांव की सारी औरतों में बात हो जाए। मसला ही कुछ है, मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की, लो जी आमिना खुशबू लगाती है, अपने आदमियों से कहने लगी बताना मत, आमिना को शोहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी नहीं